हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ कंजंक्शंस छोटे बच्चों को किस तरह से समझाया जाए। इनिशियली कौन कौन से कंजंक्शन वर्ड बच्चों को समझाया जाए, कैसे समझाया जाए, विद डिफरेंट एग्जांपल्स आज की वीडियो में डिटेल में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें, और चैनल पर नए हैं तो इस तरह के और भी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कंजंक्शन? अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइंस टू वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर। यानी कंजंक्शन वैसे वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स या दो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ज्वाइनिंग वर्ड्स और कनेक्टिंग वर्ड्स। इन्हें ज्वाइनिंग वर्ड्स और कनेक्टिंग वर्ड्स भी कहते हैं। अब कुछ कॉमन कंजंक्शंस के एग्जांपल जैसे एंड, वट, और, येट, फॉर, सो, बिकॉज, नॉर, ईदर, नीदर, इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स जो सेंटेंस को ज्वाइन करने के काम में आते हैं वो कंजंक्शंस हैं। पर इन सब में से मोस्ट कॉमन एंड, वट और ये तीनों क्लास 1 और 2 के बच्चों को कराया जाता है, समझाया जाता है विद एग्जाम्पल। जैसे सीमा एंड मीना आर गुड फ्रेंड्स। वरुण इज फैट बट करुण इज थिन। यू कैन प्ले फुटबॉल और बास्केटबॉल। तो इन सेंटेंसेस में एंड, बट और यूज हो रहा है। पर छोटे बच्चे को ये कैसे समझाया जाए कि कब तुम्हें एंड यूज करना है, कब बट और कब और। इसके लिए अब बारी बारी से इनको डिटेल में जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इट इज यूज टू ज्वाइन टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस विद सिमिलर आइडियाज। सिमिलर वर्ड्स और सिमिलर सेंटेंस को जोड़ने के लिए एंड का यूज होता है। एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड टू एड मोर इंफॉर्मेशन। और सेंटेंस में कुछ और जानकारी एक साथ बताना होता है तब भी वहां एंड यूज करते हैं। जैसे अब इसके एग्जाम्पल, दो सेंटेंस है, ही इज टॉल, ही इज इंटेलिजेंट। ये दोनों सेंटेंस सिमिलर हो गया। किसी के बारे में बताया जा रहा है कि वह टॉल है, फिर कहा जा रहा है वह इंटेलिजेंट है। तो अब इसको एक ही सेंटेंस में कैसे बोलेंगे? ही इज टॉल एंड इंटेलिजेंट। यहाँ कंजंक्शन वर्ड एंड यूज हुआ और एक ही सेंटेंस में दोनों सेंटेंस की बात आ गई कि वह टॉल और इंटेलिजेंट है। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल, करण लाफ्ड चेयरफुल्ली। करण जंप्ड आउट। यहां कहा जा रहा है करण चेयरफुली हंस रहा था, ठीक है। देन नेक्स्ट सेंटेंस में बोला जा रहा है करण जंप्ड आउट। वह चेयरफुली हंस रहा था और जंप कर गया। अब एक सेंटेंस में ऐसे ही बोलेंगे हम, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? करण लाफ्ड चेयरफुली एंड जंप्ड आउट। यहां कंजंक्शन एंड यूज हुआ और इसमें और इंफॉर्मेशन ऐड हो रहा है। हंस रहा था चेयरफुली एंड जंप्ड आउट, और जंप कर गया। इस तरह से दोनों बातें क्लियर हो गई कि यहाँ सिमिलर सेंटेंस जब होते हैं तब भी एंड यूज होता है, और अगर एक ही सेंटेंस में कुछ और इंफॉर्मेशन देना होता है तब भी वहां एंड लगाते हैं। आई बाय केक्स, आई बाय कैंडल्स। अब ये दो सेंटेंस हैं और दोनों ही सिमिलर सेंटेंस हैं। तो अगर एक सेंटेंस बनानी हो तो क्या हो जाएगा? आई बाय केक्स एंड कैंडल्स। ये एंड कंजंक्शन वर्ड आया और सिमिलर दो सेंटेंस मिलकर एक सेंटेंस बन गए। तो इस तरह से आपने एंड के यूजेस समझा दिए, एक्सप्लेन कर दिया। नाउ बट मीन्स हिंदी में होता है लेकिन, पर या मगर। And it is used to join two words or sentence with opposite ideas. But का मतलब ही होता है लेकिन। तो लेकिन को कहाँ लगाएंगे हम? अपोजिट आइडियाज में या अपोजिट सेंटेंस में। जैसे अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, आई लाइक जूस बट आई डोंट लाइक मिल्क। तो ये दोनों अपोजिट सेंटेंस हो गए। आई लाइक जूस, आई डोंट लाइक मिल्क। लाइक और डोंट लाइक अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे बट यूज हुआ। इसी तरह से सोहन वाज टायर्ड बट ही स्टिल प्लेड। सोहन थका हुआ था लेकिन स्टिल प्लेड, फिर भी वह खेला। नाउ सी इज इंटेलिजेंट बट केयरलेस। वह इंटेलिजेंट तो है बट लेकिन केयरलेस भी है। रोहित इज ब्रिलियंट बट मोहित इज डल। आई वॉन्टेड अ पपी बट ही वॉन्टेड अ कैट। अगेन ये दोनों सेंटेंस अपोजिट हैं, इसीलिए यहाँ बट यूज हो रहा है। तो इन सारे सिंपल सेंटेंसेस से बच्चे को क्लियर हो जाएगा कि बट को कहाँ यूज करना है। ऑलवेज अपोजिट आइडियाज या अपोजिट सेंटेंस के साथ। नाउ यूजेस ऑफ और मीन्स हिंदी में या होता है, तो इट इज यूज टू शो अ चॉइस। जब चॉइस होती है तभी या होता है। जैसे
इसके एग्जाम्पल हो गए, वुड यू लाइक टी और कॉफी, तुम क्या लेना पसंद करोगे, टी या कॉफी। तो यहाँ ये और लग गया। इसी तरह से सिया विल गो टू द पार्क और जिम, सिया पार्क जाएगी या जिम जाएगी, यहाँ भी या होगा, ऑप्शन है, चॉइस करो पार्क या जिम। आर द बॉयज प्लेइंग और स्लीपिंग, लड़के खेल रहे हैं या सो रहे हैं, यहाँ भी ऑप्शन है तो और आ गया। इज रिया योर सिस्टर और कजन, यू कैन गो आउट और कम इन, योर कॉफी इज हॉट और कोल्ड, जहां भी चॉइस है, दो चीजें हैं, उनके लिए और यूज किया जा रहा है इस तरह से। और जब भी अपोजिट आइडियाज वाले सेंटेंस को ज्वाइन कर रहे हो तो बट यूज होगा, एंड सिमिलर वर्ड्स या सिमिलर सेंटेंस के लिए एंड लगाना है। तो इस तरह से आप भी समझाइए। आज के लिए इतना ही। अपने अगले वीडियो में मैं इससे रिलेटेड डिफरेंट वर्कशीट शेयर करूंगी। स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।